चंदा लिया है, आपको चंदा का भरपाई करना है, ठीक है। विकास के लिए अगर सड़क बनना है तो हम कब विकास के विरोधी हैं? विस्थापन नीति बनना चाहिए। विस्थापन नीति बनना चाहिए मतलब जो भी हमारा जमीन जाएगा, अगर ग्रामीण जमीन है तो 4 गुना रेट और शहर में जमीन है तो 2 गुना रेट तय होना चाहिए। क्या ये रेट तय है? क्या डिसीज की अनुशंसा करते हैं? क्या डिसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारे जमीन को उचित मुआवजा दिलाएंगे? यदि आप औने पौने दाम में देंगे, दादी सब तो नहीं सुनिया खेतवा में धान रोपा है, किस प्रकार से अपनी खेत छीने लगा लो। अब मान के चलिए हमको सूचना मिला पेटवार में कि 3000 रुपए प्रति डिसमिल मिल रहा है। सुनिएगा जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आप लोग भी खेती बाड़ी करने वाले हैं, 3000 प्रति डिसमिल। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। 3000 को गुना करते हैं 100 से, 3 लाख। 3 लाख मान के चलिए एक आदमी के पास एवरेज 5 एकड़ जमीन होता है। 5 एकड़ एवरेज, गांव में 5 एकड़ एवरेज जमीन होता है। यानी अगर फिर 3 लाख को 5 से गुना करेंगे, नाते सुनिएगा सर, रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक दिन इसी मिट्टी में सबको दफन हो जाना है। उस समय ना कपड़ा रहेगा, ना ये वर्दी में सितारे रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे सर, ना माथे में टोपी रहेगा, ना छाती में वो शेर का सिंबल रहेगा। तो आप भी सुनिएगा, 15 लाख यानी आपके बाप दादा 4000 साल से, यानी 4000 साल से जो खेत आपके पास था, हड़प्पा काल को ही मानते हैं, मुझसे पहले नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं, हम हड़प्पा काल को ही मानते हैं। हड़प्पा काल को भी अगर गिना जाए तो 4 साढ़े 4000 साल से खेत मेरा है। कितना पैसा मिला? 15 लाख। कितना जमीन गया? 5 एकड़। चलिए अब उस 15 लाख को हम ले लेते हैं। 15 लाख आपको मिल गया गवर्नमेंट की ओर से, हमारी सारी संपत्ति चली गई। इस परियोजना में हमारी सारी संपत्ति चली गई। अब हम चले गए चतरा टाउन या हजारीबाग टाउन 15 लाख लेके। कितना जमीन लीजिएगा? वहां आपका लगभग 3 लाख। 1 डिसमिल यदि, अच्छा एक बात बताइए, 1 डिसमिल में हमको नहीं लगता है आपका बाथरूम होगा। 1 डिसमिल में हमको नहीं लगता है आपका ढंग का बाथरूम होगा। आप ईमानदारी से बताइए, यदि कोई गांव का आदमी जिसको 15 लाख मिला है इस परियोजना से, वो सारा पैसा लेके हजारीबाग गया कि चलो बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, ना बच्चों को पढ़ा पाएगा और लास्ट में एक दिन क्या होगा? हम बोलते हैं गुलगुलिया। आप लोग भी सुने होंगे, बंजारा सुने हैं, गुलगुलिया बंजारा आप लोग सुने हैं। हालांकि हम चाहते हैं, हालांकि हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई गुलगुलिया और बंजारा ना बने। गुलगुलिया भी समझते हैं आप, बंजारा भी समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं आप तो रेलवे स्टेशन में चले जाइए, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भीख मांगते हैं। उनका घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, ना उनके छत पे, सॉरी उनके सर पे कोई छत है, वो मांगते हैं। तो ये जो 15 लाख आपकी सारी संपत्ति लेने के बाद जो सरकार देगी, ये कितना दिन तक चलेगा? इसलिए सबसे पहली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, आपको जानकारी होना चाहिए। ये चूंकि सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, सब संविधान की बात करते हैं। भारत के मौलिक अधिकार जो हमारा है, जो हम लोग अमेरिका से लिए हैं, उसमें 7 को मौलिक अधिकार था। आर्टिकल जो 31 है उसे निरस्त कर दिया गया। वहां संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मतलब भारत माला रहे चाहे हिंदुस्तान माला रहे, जमीन मेरा बाप का है, पसंद आएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी भारतीय संविधान आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या था? हालांकि इसमें कुछ दुष्परिणाम भी थे, कुछ परिणाम भी थे, लेकिन किसानों के दृष्टिकोण से संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार होना बहुत वाजिब था। लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट, बार बार कहते हैं कि कॉर्पोरेट लोग सांसद बनाते हैं, चंदा देते हैं करोड़ों का, अरबों का, तो हमारी कैसे सुनेंगे? उन्होंने 31 को निरस्त किया और आज संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी इस देश में यदि कोई भिखमंगा होगा तो यह भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस देश में अगर कोई बेघर होगा तो यह सर्वोच्च न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार होता तो देश के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता कि भिखमंगा वो कैसे है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना पड़ता कि इसके छत नहीं क्यों है, ये बेघर क्यों है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसलिए
आज जितने भी लोग हैं मैं उनसे यही कहूंगा, और साथ ही साथ चूंकि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहां है और ये जनता का देश है, ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है, मैं मीडिया के माध्यम से देश के हुक्मरान, राज्य के हुक्मरान को संदेश दूंगा कि आप फैक्ट्री लगाइए या डैम बनाइए या सड़क का निर्माण कीजिए, एक विस्थापन नीति बनाइए, विस्थापन नीति बनाइए। और जिसका भी अरे 10 एकड़ जमीन लेता है लीजिए ना, कौन मना किया है, हमको पैसा नहीं चाहिए, बदले में कहीं जमीन दीजिए, नहीं चाहिए हमको पैसा, विस्थापन नीति बनाइए, हमको जमीन के बदले जमीन दीजिए। इसी देश में बाकी जगह होता है। महाराष्ट्र से हमें एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के शख्स ने फोन किया था, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, आईएएस आईपीएस नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में कोयला का खदान है, यहां यदि जमीन में कोयला मिलता है तो जिसका जमीन लेना होता है उसे 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा जगह जमीन दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं? और नहीं है नियम तो नियम बनाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, भूत और भगवान के लिए देश नहीं है, ये देश इंसान के लिए है। बनाइए नियम, इंसानों के फेवर में बनाइए नियम, अगर नहीं भी है तो बनाइए विस्थापन नीति बनाइए पहले, और उसके बाद आप बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क बनाइए ना। किसने मना किया? बनारस से लेकर कलकत्ता नहीं, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक बनाइए, लेकिन विस्थापन नीति बनाइए, हमको विस्थापित कीजिए, हमको एक अनुपात में जमीन दीजिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में तानाशाही, एकदम डिक्टेटरशिप है। अंग्रेज भी अपने कालखंड में इतना अत्याचार नहीं किए होंगे, अंग्रेज भी अपने कालखंड में इतना अत्याचार नहीं किए होंगे जितना आज की गवर्नमेंट करती है, आईएएस आईपीएस की मौजूदगी में करती है, इतना अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया है।